आज हमारे साथ मौजूद है भास्कर जाधव जी। आइए जानते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर उनकी क्या राय है। आदित्य जी ने कहा कि अपोजिशन लीडर ऑफ असेंबली, जो इसे एलओपी कहते हैं, वो अनाउंस करने के लिए सरकार डर रही है, क्योंकि सरकार बहुत पानी में है। सरकार को ये पता है, और अगर कोई स्ट्रांग अपोजिशन लीडर मिला तो हमारे जितने भी पाप हैं, हमने जितना भी भ्रष्टाचार किया है, हमने जितना भी गलत काम किया है, वो काम जनता के सामने आएगा और हमें सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो जानबूझ के अपोजिशन लीडर के अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। सर, आपने जो भ्रष्टाचार की बात की, आपको क्या लगता है इस पे, इसके में मतलब सबसे ज़्यादा जिम्मेदार और कौन सा मंत्री है? ऐसा है कि मैं किसी के ये कौन सा मंत्री को मैं छोड़ूं, कौन से मंत्री के यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ, वो आप सर्च करना चाहिए, क्योंकि आप जनरलिज्म करती हो। आपका काम है, मराठी में जिसे शोध पत्रिका बोलते हैं, वो आपकी है। मैं बोलता हूँ कि सभी के सभी भ्रष्टाचारी है, ऐसा मैं बोलता हूँ। ये मेरा अपोजिशन वालों का काम है, जिसमें सिलेक्ट करना और चॉइस करना और जिसको अंडरलाइन करना तुम्हारा काम है। सर, फडणवीस जी ने सभा में कहा है कि जो चेस्ट कैमरा नहीं पहनते हैं उन अधिकारियों को चालान काटने का कोई अधिकार नहीं है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है कि मैं वो उनका स्टेटमेंट सुन लिया। आपने ऐसा क्यों नहीं करते हो कि जिसके पास चेस्ट कैमरा नहीं है, ऐसा कोई, और अगर पुलिस वाला मिलेगा और ऐसा कोई पुलिस वाला आके किसी का चालान काटेगा, या तो चालान काहेगा काटता है, वो चालान काटने के लिए दूर की बात है, वो हाथ में दो दो फ़ोन लेके रखता है, एक सच्चा है और एक झूठा। वहाँ पे गाड़ी वाले के नंबर को कैमरे में कैद करना, कैमरा में उसको शूटिंग करना और उसको बोलना, चल, बोलता है चल चल चालान फाड़, चालान फाड़। वो बोलता है ज़रा बाजू में आ जा, चालान बाद में फाड़ेंगे, इसमें का कितना तेरे को दे दूँ, तो सब वो निकल जाता है। तो ये खुले रास्ते पे करप्शन हो रहा है, आप समझिए। ये कहीं छिपा के आजू बाजू जाके, आम तौर पे हाईवे पे जो पुलिस वाले खड़े रहते हैं, वो खुले आम रोड पे करप्शन करते हैं। उसको कंट्रोल करना, और अगर सीएम साहब हो या तो होम मिनिस्टर हो, इनको जमता नहीं है, तो ऐसी घोषणा करके फ़ायदा नहीं है। सर, तो इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है आपके अकॉर्डिंग? उसमें क्या अवघड़ है? खाली एक घोषणा करने की ज़रूरत है, और कोई भी ऐसा मिलेगा उसको जगह पे तुम सस्पेंड करो, एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। ये आप जो कैमरे की बोल रहे हो, चेस कैमरे की बात कर रहे हो, उतनी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी वो ड्रग्स है, लॉटरी है, क्या क्या है, दारू है, ये है, वो अलग। खाली रोड का करप्शन इतना खुले आम पे हजारों लाखों गाड़ियों के सामने, लाखों लोगों के सामने होता है, वो सरकार को कंट्रोल नहीं करना जमता है। क्यों नहीं जम रहा है? जमना चाहिए। ऐसा है कि डिफॉरेस्टिंग होना, मतलब लकड़ी की कटाई होना, ये जायज़ नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आप लोग सीधे तौर पे वो लकड़ी की कटाई हो रही है, इसीलिए वो तेंदुआ या तो ये जो बिबटे वगैरह बोलते हैं ना, वो आते हैं रोड पे। 100% मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप और अगर मेरे कोंकण में जाएंगे, तो कोंकण में आजकल लकड़ा तोड़ने का मामूली काम होता है। पूरा प्राइवेट फॉरेस्ट हम लोगों का है, यहाँ कोई फॉरेस्ट, गवर्नमेंट फॉरेस्ट नहीं है, मामूली होता है। परसों के दिन मिनिस्टर साहब ने कहा जहाँ ऊस की खेती होती है, वो ऊस में बिबटे आता है, तो कोंकण में ऊस कहाँ है? इसके अलग अलग कारण है, कोई तो भी एक कारण आगे करके उस जनता को सेंटिमेंट करके फ़ायदा नहीं होगा। एक्चुअल फैक्ट क्या है, ये जानने की ज़रूरत है। ऐसा है कि विदर्भ में जाओ, कोंकण में जाओ, वो जो सब झाड़ इतने दिख रहे हैं, इतना जो फॉरेस्ट एकदम जाम लग रहा है, तो बहुत सारे, वो क्या गवर्नमेंट ने लगाया हुआ फॉरेस्ट है? हमारे कोंकण में नेचुरली जो झाड़ होता है, फॉरेस्ट होता है, तो नेचुरली बनता है, वो गवर्नमेंट से लगाने की ज़रूरत नहीं। उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र, यहाँ आप सोशल फॉरेस्ट्री का काम जोर से करें तो अच्छा है। लेकिन विदर्भ में जितने भी आठ फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने लगाया हुआ, वो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ, गवर्नमेंट ने पानी डाला हुआ। कोंकण में भी फॉरेस्ट नहीं है। तो महाराष्ट्र के जो 6 विभाग है, वो 6 विभाग की अलग अलग परिस्थितियाँ है। पॉलिसी बनता है तो सबकी एक बनती है, वो मैं मानता हूँ।
लेकिन यही क्राइटेरिया सब जगह लागू नहीं पड़ेगा, वो गलत है। जैसे कि आपने देखा कि भास्कर जाधव जी ने कहा है कि करप्शन के पीछे सबसे बड़ा हाथ मंत्रियों का है, और जो आरटीओ अधिकारी बिना चेस्ट कैमरा के चालान काट रहे हैं उनको डायरेक्ट सस्पेंड कर देना चाहिए। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए महान्यूज़ 7। कैमरामैन प्रवीण सिंह रवंशी के साथ मैं अश्विनी चौहान।